4 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस करेंगे आज हम। XWFI चीफ क्लियर्ड इन सेक्सुअल हरासमेंट केस। तो इनके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट केस था, ही हैज बीन क्लियर्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है ना, तो दिल्ली हाई कोर्ट लिखेंगे XWFI चीफ क्लियर्ड इन सेक्सुअल हरासमेंट केस। तो सेक्सुअल हरासमेंट केस में क्लियर हो गए हैं। XWFI चीफ का नाम क्या है? WFI का फुल फॉर्म इट इज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। एंड चीफ कौन थे? ब्रिजभूषण। he was also he's also related to BJP. he's a former BJP MP। ये भी लिखेंगे फॉर्मर BJP MP। ठीक है ना। सेक्सुअल हरासमेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं, दिल्ली के कोर्ट ने, मतलब नीचे वाले कोर्ट ने क्लियरेंस दी है, एक्विटल किया है। एक्विटेड, एक्विटेड का मतलब क्या होता है? कुड नॉट बी प्रूवन गिल्टी फॉर द ऑफेंस जिसके लिए एलिगेशन थी। कुड नॉट बी प्रूवन गिल्टी। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। प्रशांत किशोर ब्रीचेस बीजेपी फोर्टेस इन बांकीपुर। प्रशांत किशोर जो हैं वो इलेक्शन जीत गए, कहाँ से? बांकीपुर से। प्रशांत किशोर वन इलेक्शन फ्रॉम बांकीपुर। बांकीपुर से इलेक्शन जीते हैं। ठीक है ना। बांकीपुर कहाँ पर है? बांकीपुर इज इन बिहार। ठीक है ना। तो बिहार में बाई इलेक्शंस हुए थे, मतलब सीट खाली हो गई थी। और हु इज प्रशांत किशोर? सबसे पहले ही इज द फाउंडर ऑफ जन सूरज पार्टी, GSP फाउंडर। ठीक है ना। ही वन फ्रॉम बांकीपुर इन बिहार एंड 5 डेकेड से, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बाय BJP, BJP's नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नाबी, नितिन नाबिन। ठीक है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब नितिन नाबिन क्योंकि राज्यसभा में चले गए, ठीक है ना, नितिन नाबिन हैज गॉन टू राज्यसभा। एक मिनट में यहाँ पे, हाँ, ही हैज गॉन टू राज्यसभा। बीजेपी नितिन नाबिन कॉन्स्टिट्यूंट रिप्रेजेंटेड द BJP रिटेन Manipur in Gujarat. Mr. Kishore delivered victory to Bangapur. Nabin gave it up after his election to Rajya Sabha. ठीक है ना। नितिन नाबिन gave up the seat, लिखेंगे gave up seat after his election to Rajya Sabha. He has been elected as a member of Rajya Sabha, so he gave up the seat. एंड बाई इलेक्शंस क्या होते हैं? जब कोई सीट खाली हो जाती है तब इलेक्शंस होते हैं, तो उसको बाई इलेक्शंस कहते हैं। मतलब सारे के सारे स्टेट के इलेक्शंस नहीं होते, सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज खाली रहती हैं उनके इलेक्शंस होते हैं, तो वो बाई इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। SC asks government to consider important plea against Jantar Mantar as a site of protests. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आज सॉलिसिटर जनरल तुषार कपूर टू कंसल्ट विद यूनियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑन एन इम्पॉर्टेंट पिटिशन दैट जंतर मंतर इज नॉट अ राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है ना। जब जितनी भी प्रोटेस्ट होती है वो जंतर मंतर दिल्ली में होती हैं, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो, ना तो कोई हम मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पहुँचा पाते हैं, ठीक है, ना ही हम पुलिस वाले जो है ढंग से काम कर पाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक केस लगा है जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आज गवर्नमेंट टू कंसिडर इंपॉर्टेंट प्ली अगेंस्ट जंतर मंतर एज अ साइट ऑफ प्रोटेस्ट। की जंतर मंतर साइट ऑफ प्रोटेस्ट नहीं है, बट यहाँ पे प्रोटेस्ट होती है, इस पे बातचीत हो रही है। उड़ीसा जो है वो कह रहा है कि जो उड़ीसा सीक्स यूनेस्को टैग फॉर पुरी रथ यात्रा। पूरी रथ यात्रा के लिए यूनेस्को टैग सीक कर रहे हैं उड़ीसा। ठीक है ना। सॉर्ट नॉमिनेशन ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। ठीक है ना। फॉर इंक्लूजन इन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ
intangible cultural heritage of humanity। तो कौन सी लिस्ट के अंदर इंक्लूड होना चाहता है यूनेस्को की? इनटेंजिबल, यूनेस्को की कौन सी? यूनेस्को लिस्ट ऑफ और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में, ठीक है ना। Sought nomination of Sri Jagannath Temple in Puri for inclusion in UNESCO's list of intangible cultural heritage of humanity, and Rath Yatra of Lord Jagannath is not merely a religious festival but a timeless tradition, ठीक है ना। तो रथ यात्रा को भी वो कह रहे हैं कि पूरी रथ यात्रा जो है उसको यूनेस्को का टैग मिलना चाहिए। रथ यात्रा किसकी होती है? लॉर्ड जगन्नाथ की, लॉर्ड जगन्नाथ की, ठीक है जी। आगे चलेंगे। ग्लासगो passes baton टू अहमदाबाद इन ग्लिट्सी अफेयर, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमनवेल्थ अगली बार कहाँ पर होगी? कॉमनवेल्थ अगली बार अहमदाबाद में होगी। तो ग्लासगो ने जो बैटन है वो किसको पास कर दिया? ग्लासगो passes बैटन टू अहमदाबाद। तो अब अगली गेम्स जो है CWG जो है कॉमनवेल्थ गेम्स, वो कहाँ पर होने वाली है? अहमदाबाद, गुजरात में, इंडिया में गेम्स होने वाली हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पर हुई है ग्लासगो की? जो क्लोजिंग सेरेमनी है, लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो ओवो हाइड्रो में हुई है। कहाँ पर हुई है? ओवो हाइड्रो में क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, ठीक है ना। एंड सेलिब्रेटेड सिटी बेटर, स्पिरिट ऑफ होस्ट सिटी बेटर देन दोज ऑफ सेलिब्रेटेड स्कॉटिश पोएट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट है उनकी बात हो रही है। अब उसके बाद अहमदाबाद में होगी। अहमदाबाद कब होस्ट करेगा? 2030 में। और ये कौन सी गेम्स है? 100th ये गेम्स होने वाली हैं जो अहमदाबाद होस्ट करेगा, कॉमनवेल्थ गेम्स। Title The World is One Family. Title The World is One Family, Vasudevaya Kutumbakam. The opening ensemble celebrated the enduring Indian philosophy of universal brotherhood while commemorating the 105th anniversary of the national song Vande Mataram, led by actress and former Miss World Manushri Chillard, with a musical score Shankar Mahadevan and choreographed by Shamak Dhawan and his troupe. द परफॉर्मेंस प्रेजेंटेड इंडियाज रिच कल्चर। तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन भी हुई है, ठीक है, ओके। तो ये नोट करेंगे, मोर मतलब यहाँ पर वो भी हुई है, प्रेजेंटेशन भी करी है उन्होंने, ठीक है। चलिए, क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पर हुई? उसके बाद अहमदाबाद इज टू कंडक्ट द earlier singer song Sandy Thom set the tone of the night with the number Proud to be from Scotland accompanied by the tribal drum। तो ये भी हुआ, ये भी नोट करोगे। एंड हमारा फाइनल मेडल टेबल क्या रहा? What was the final medal table? फाइनल मेडल टेबल में क्या हुआ? देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप पर रही, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के कितने मेडल्स आए हैं? टोटल 171। सेकंड पर इंग्लैंड रही 110 मेडल्स के साथ। थर्ड पर कनाडा 62 मेडल्स के साथ। और फोर्थ पर इंडिया 39 मेडल्स के साथ। एंड फिफ्थ पर स्कॉटलैंड, अगेन इंडिया एंड स्कॉटलैंड की टाई है, ठीक है ना। ये दोनों फोर्थ पोजीशन पर हैं। तो पर इंडिया का ब्रेकडाउन भी लिखेंगे। इंडिया के कितने गोल्ड मेडल आए? 13, 17 सिल्वर मेडल आए और 9 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलेंगे। नाउरू जो वर्ल्ड की थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है, वो अपना चेंज नाम करके नाउरो रख लिया है उन्होंने, नाउरू। सबसे पहले नाउरू का क्या फैक्ट है उससे जुड़ा? ये वर्ल्ड की थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड्स थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री। नाम चेंज करके क्या रख लिया है नाउरू ने? नाम चेंज करके रख लिया है नौरा, नाउ इरो, नाउरो, नेम चेंज्ड। नाउरू था, ठीक है ना, नाउरू, नाउरू, ठीक है, नाउ NAO ईरो, ठीक है। नाउ द ना और ईर, एरा से ईर रख लो और ओ डाल दो, ठीक है ना। ओ के आगे NA और ER डाल दो तो नया नाम आ जाता है। नोरू वॉज द ओल्ड नेम, ठीक है। मैचिंग द स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन इन द नेशनल लैंग्वेज, क्यों किया है? वाई दे हैव चेंज्ड द नेम? मैचिंग द स्पेलिंग
and pronunciation in national language. Third smallest country by population size. By population size. और जो नया नाम है उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? नाउ ईरो. नाउ प्रोनाउंसिएशन क्या है? नाउ ईरो. ये प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है. नेशनल वाइड एनालिसिस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये क्या कह रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन टू हीट कैन लीड टू एडवर्स बर्थ आउटकम्स इन इंडिया. ठीक है ना, ये रिसर्च करी गई है. और ये कौन से पेपर में? इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस एंड एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स इन इंडिया. ठीक है, इन्होंने एनालाइज किया है. इट यूज नेशनली रिप्रेजेंट डाटा यूज किया है और ये रिसर्च करी गई है. ठीक है. व्हाट्सएप यूजर सेज देयर अकाउंट पुट ऑन रिव्यू. व्हाट्सएप ने कुछ अकाउंट्स जो हैं, ठीक है, ये लिखेंगे व्हाट्सएप पुट मल्टीपल अकाउंट्स under review for 24 hours and blocked all features. कुछ फीचर्स. क्यों किया है ऐसा? ये ऑल है, ठीक है ना. क्यों किया ऐसा? वो कह रहे हैं वी आर हेड ऑफ टाइम्स. अब्यूज ऑफ सर्विस हो रहा था. क्या हो रहा है? अब्यूज ऑफ सर्विस. बैन अकाउंट्स to help keep other users safe. ठीक है. उसके बाद है प्रूफ ऑफ लाइफ. रजिस्ट्रेशन एंड डेथ सर्टिफिकेट जो बिल है उसने अमेंड कर दिया है. और इसके अंदर क्या है कि अगर 2 इयर्स के बाद फॉर अप टू 2 इयर्स रजिस्ट्रेशन डिलेड फॉर अप टू 2 इयर्स, उसके लिए किसकी आपको अप्रूवल चाहिए होगी? सब डिविजनल और ऑथराइज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर. बट व्हेन डिलेड बाय 2 इयर्स तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हमने ये कल भी डिस्कस किया था. ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब वेस्ट बंगाल में सर कंडक्ट किया गया, दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हुआ, तो वहां पर देखा गया कि एकदम से लोग अपने बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स बनाने पहुंचे और उसमें गड़बड़ी हुई है. ठीक है. तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2026, ठीक है ना, पास्ड इन लोकसभा. और ये क्या अमेंड करता है? दिस अमेंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 ऑफ 1969 एक्ट. तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ ऑफ एक्ट जो एक्ट है वो 1969 का एक्ट है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. और इसमें क्या चेंज करा गया है? अगर रजिस्ट्रेशन डिलेड है, प्लीज नोट इट डाउन, रजिस्ट्रेशन डिलेड फॉर अप टू registration delayed for up to 2 years still require a district, a subdivisional or an authorized executive magistrate's order. 2 साल तक का डिले है, ठीक है ना. तो किसका ऑर्डर चाहिए रहेगा? बर्थ और डेथ 2 साल तक आपने रजिस्टर नहीं करवाया है किसी का, तो किसका आपको लगेगा, किसका अप्रूवल रिक्वायर्ड रहेगा? ठीक है ना. किसका ऑर्डर रिक्वायर्ड रहेगा? डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिविजनल या फिर किसी ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का. तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना. डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजनल, एसडीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट डीएम का ऑर्डर जो है वो लगेगा, ठीक है ना. बट अगर 2 इयर्स, बट अगर डिले जो है, थर्ड पॉइंट बनेगा ये, बट व्हेन द डिले exceeds
2 years, जब डिले जो है वो 2 साल से ज़्यादा हो जाता है, when the delay exceeds 2 years, ठीक है ना, तब क्या होता है, a judicial magistrate is required to is required verify the event and pass an order. ठीक है ना, तो यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास केस चला जाएगा, यहाँ पर एसडीएम के पास केस जाएगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल जो मजिस्ट्रेट होता है वो देखेगा, यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेगा। ठीक है, ये अमेंडमेंट जो है वो हुई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलैप्स ऑफ फीफा's कंट्रोवर्शियल प्लान, तो फीफा का क्या प्लान था, ठीक है ना, फीफा का क्या प्लान था, फीफा प्लान क्या था, FFE, फीफा का क्या प्लान था, FFE। व्हाट डज FFE स्टैंड्स फॉर, FFE स्टैंड्स फॉर फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज। क्या ये प्लान लागू हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं लागू हो रहा है। किसने ऑपोजिशन किया इसका, मेन यूरोप वालों ने, ठीक है ना। तो ये जो था इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स घुसा रहे थे ये लोग, और ये किसका प्लान था, ये फीफा प्रेसिडेंट का प्लान था। फीफा का प्रेसिडेंट कौन है, ज्ञानी इनफैंटिनो, ठीक है ना। put together strategies to form FIFA forward enterprise to consolidate all revenue generating, क्या करना था इसमें, to consolidate all revenue generating operations and invite private bodies to hold non-controlling stakes in the body, ठीक है ना। प्राइवेट मेंबर्स को लेकर आना था। यूरोपियन गवर्निंग बॉडी UEFA जो है इसका पूरा अपोज किया उन्होंने कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि आजकल के गैजेट्स में जो हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स ही यूज़ हो रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, कॉपर एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हम ये मान लेते हैं क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स में, चिप्स में यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में यही यूज़ होते हैं। ठीक है, वाई हैज़ POK इरप्टेड इन प्रोटेस्ट, POK में प्रोटेस्ट क्यों हो रही हैं, ये हमने कोई और डाल दिया है, POK का प्रोटेस्ट वाला नहीं है ये। चलो, लोकसभा में कौन सा बिल पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जो स्ट्रेंथ इंक्रीज करी थी, लोकसभा पास्ड बिल टू इंक्रीज द सैंक्शनड strength of judges in Supreme Court, ठीक है ना। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस है वो इंक्रीज कर दी गई है, और पहले ये कैसे इंक्रीज करी गई थी, थ्रू एन ऑर्डिनेंस दिस वाज इंक्रीज्ड। ऑर्डिनेंस क्या होती है, प्रेसिडेंट पास करता है, थ्रू एन ऑर्डिनेंस दिस वाज इंक्रीज, बट अब ये थ्रू पार्लियामेंट ये इंक्रीज हो गई हैं। 38 जजेस हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द CGI, ठीक है जी। उसके बाद और कौन से बिल्स इंट्रोड्यूस करे गए, बैंकर्स बुक एविडेंस बिल किया गया, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026 किया गया, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट वगैरह किए गए, ठीक है ना। उसके बाद द BAC allotted 3 hours each for discussion, bankers book evidence and for taxation. However, there was no discussion on taking up the proposed amendments on FCRA. FCRA पे कोई भी amendment नहीं ली गई है, ठीक है। तो ये हमने जो नोट करना था वो कर लिया। 34 से 38 जजेस हो गए हैं, ठीक है ना। 4 जजेस का इंक्रीज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद राज्यसभा पासेस बिल ऑन MSMEs एंड अमिड ऑपोजिशन प्रोटेस्ट, ठीक है। तो बिल ऑन MSMEs पास किया है राज्यसभा ने, तो लिखेंगे राज्यसभा पासेस
बिल ऑन MSME। राज्यसभा क्या कर रही है, MSME पे बिल पास कर रही है, ठीक है। अब एमिड द ऑपोजिशन अप्रोच, ठीक है। तो MSME का बिल का नाम लिखेंगे सबसे पहले हम। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल? बिल का नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं चेंजेस? द बिल विल रिप्लेस, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 पॉइंट इज बिल किसको रिप्लेस करेगा? बिल विल रिप्लेस 2006 एक्ट, ठीक है ना। ये नोट किसको रिप्लेस कर रहा है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अ नेशनल digital platform for the free and voluntary registration of micro, small and medium enterprises according to union MSME। तो ये नोट करेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ MSMEs प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ऑफ MSMEs। द लेजिस्लेशन सीक्स टू एड्रेस द सेक्टर्स लिक्विडिटी कंसर्न्स by mandating all central public sector enterprises to reroute invoice settlements through trade receivables discounting system for the procurement of goods and services from MSMEs। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि goods and services जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, सरकारी कंपनीज हैं, वो ट्रेड्स करके एक सिस्टम है, उसके थ्रू जो इन्वॉइस जो है वो सेटलमेंट उसके थ्रू करें, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं। वेस्ट बंगाल कैबिनेट हैज अप्रूव्ड। अब वेस्ट बंगाल का क्या लगता है, बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। तो वेस्ट बंगाल कैबिनेट ने क्या कर दिया है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ 31.905 एकर्स एट 9 लोकेशंस टू BSF, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ताकि ये लोग फेंसिंग बिल्ड करें, बॉर्डर फेंसिंग, और जो हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने फॉलो किया, जनवरी 2026 में कैलकाटा हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि आप BSF को लैंड प्रोवाइड करिए ताकि फेंसिंग हो सके। ये फेंसिंग किसके साथ हो रही है? बांग्लादेश के साथ हो रही है, ये आप नोट करेंगे। बांग्लादेश के साथ हमारा कितना बॉर्डर लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश के साथ हमारा टोटल बॉर्डर 4096.70 किलोमीटर्स है, जिसमें से 2216.7 किलोमीटर्स वेस्ट बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल का लगता है। सो दिस ऑल्सो यू नीड टू नोट। तो मेजर बॉर्डर बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल का लगता है। बॉर्डर फेंसिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारी सिक्योरिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा न्यूज़पेपर फॉर 4th of August 2026, ठीक है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो, एंड यस, if you have any doubts you can ask in the comment section। प्लीज़ ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर आपको सभी टाइप के अपडेट्स मिलते हैं क्लास वगैरह के। तो व्हाट्सएप का जो स्कैनर है ग्रुप का, वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में लगा दूंगी। एंड हमारे Q&A सेशंस होते हैं हर संडे को 5 PM, आप वो ज़रूर ज्वाइन करें। इसी ग्रुप के अंदर Q&A सेशन करके एक ग्रुप है, वहाँ पर मैं सेशंस लेती हूँ 5 PM पे। आपके कोई भी डाउट्स हैं, any doubts that you have you can ask it, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।